जिस दिन शुरुआत में स्टार्टिंग में जो नोटिस आया था ना, तो अध्यक्ष मैडम एकदम भरपूर एकदम फुर्ती से आए थे यहाँ पर देखने के लिए, जगह को देखे अच्छे से देख दाख के गए यहाँ पर, बोले हम व्यवस्था करते हैं। जहाँ तुम लोग को जीना है, खाना है, मरो जियो खाओ, हम लोग को कोई मतलब नहीं है करके पालिका वाले सब बोलती है। मतलब यहाँ बिना नोटिस दिए वाले दुकानों को भी तोड़ा जाए। दुकानें बोलता है कि सब रेलों में सब टूटेगा, लेकिन कुछ साले जो है गाना नहीं चाहिए, जैसे लगा उनकी बाप की बपौती है ये। कोई भी चीज आएगा तो सामने से आएगा ना, पीछे तो उड़ के तो आएगा नहीं, तो उसको तोड़वाइए। हम लोग जितना रो रहे हैं ना, उन लोग पूरे परिवार के साथ रो के सत्यानाश हो जाए। जिसको नोटिस नहीं भी मिला है उसका ये लोग भी गुंडागर्दी के तरीके से तोड़ रहे हैं। गरीब लोग है, कहाँ जाएंगे भैया, कहीं कोई तो हम लोग का आसरा नहीं है। जीना का ना हम लोग को तो यही था, सब कुछ तो हम लोग को बिखर गया। एक घर बनाने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन उसे तोड़ने में बस कुछ क्षण लगते हैं। इसी का उदाहरण अभी मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सत्य जोशी, आप देखना शुरू कर चुके 36 टीवी। मैं मौजूद हूँ अभी कुमारी के रेलवे स्टेशन में, जहाँ पे रेलवे द्वारा जो है अवैध कब्जा को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं दुकानें बनाए थे, कोई घर बनाया था, कोई अलग अलग तरह के जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, सभी का जो दुकान को वो लोग नष्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात है और हमारे पीछे जो जेसीबी है वो पूरा उसको हटाने का काम कर रही है। तो हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लोग बिना किसी को बताए यहाँ पे रह रहे थे, क्या इस जमीन का पर्चा पट्टा उनके पास था कि नहीं था। हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनका घर टूटा है, जो उनकी दुकानें गई हैं, उनके साथ साथ उनका पूरा रोजगार चला गया है। तो यहाँ के हम आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अवैध टूटा हुआ है, उनका घर जो तोड़ रहा है भारतीय रेलवे, उनसे उनको क्या परेशानी हो रही है। हाँ, दुकान है। हाँ, तोड़ दिए। दिए। इससे पहले नोटिस दिए थे, कुछ बताए थे क्या तोड़ने से पहले? दिए थे। तो आप लोगों ने क्या व्यवस्था की इससे पहले? यहाँ तो टूट गया, अब क्या करें? क्या करेंगे, रोज क्या गरीब लोग है, कहाँ जाएंगे भैया, कहीं कोई तो हम लोग का आसरा नहीं है। जीना का ना हम लोग को तो यही था, सब कुछ तो हम लोग को बिखर गया। कहाँ जाएंगे, हमारा घर वाला भी नहीं है, हमारे दो बच्चे हैं। और प्रशासन ने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोला। पालिका वाले तक बोल दिया कि हमारे पास जगह ही नहीं है, कि हम आम जनता के लिए जगह रोक के रखे करके पालिका वाले भी बोल दिया। कोई हमको कुछ नहीं दिया भैया। यही जवाब दिया प्रशासन? यही जवाब दिया, हम लोग को कोई कुछ नहीं दिया है। हम लोग को रोड के ऊपर खड़ा कर दिया बस, कोई कुछ नहीं किया, कोई सरकार कुछ नहीं किया। कितने सालों से थे आप? हम लोग को हो गया 25 साल। दादी आप कितने सालों से? बहुत साल हो गया, मैं बचपना से मेरा बेटा को लेके आया हूँ, आदमी खत्म हुआ तब से लेके आया हूँ। अच्छा, तो क्या मांगे कर रहे हैं आप? क्या मांगे करेंगे भाई? छोटा सा झोपड़ी है, ये उधर पेड़ के पास एक झोपड़ी है, कमा के खाने वाले यही पर है भैया। बर्तन मारने गया था, अभी बुलाने के लिए आया, वो ढाबा में जाती थी, वो तो बर्तन हटा रही, कहाँ रखूंगी? एक दिन का मुहूर्त देता भी कहीं किराए लेते भी, अभी कहाँ जाएंगे? हम लोग को कोई सरकार हम लोग कुछ नहीं दिए, सब हम लोग किसका भी हम लोग सामान लेके जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं दिए, कहाँ जाएंगे? सब अपना अपना हाथ उठा दिए हैं, कमाने वाला बेटा भी नहीं। तो इस पर पहले नोटिस मिला था आपको? नोटिस मिला था सर, सही है, लेकिन ये तानाशाही ये है यहाँ पे कि जिसको नोटिस नहीं भी मिला है उसका ये लोग भी गुंडागर्दी के तरीके से तोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। और ये जो है ना, इसके लिए आप लोग भी थोड़ा सा जो है दिखाइए और बताइए कि जेन्युइन करें लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका नोटिस था तोड़ के जा रहा है रोड का, लेकिन बेवजह दूसरे लोगों को आग परेशान कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है। लिया गया था, उसके बावजूद जो जिनके घर है, जिनको नहीं टूटेगा बोला जा रहा था, एक्स्ट्रा तोड़ रहे हैं? एक्स्ट्रा उसको गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे इनकी। अच्छा, तो आपने प्रशासन से कुछ मांगे नहीं की थी कि हम लोग को प्रशासन थोड़ा? सुन कहाँ रहा है? सुन रहा है, वही तो गुंडे हैं। प्रशासन की सामने तो ये तोड़ा जा रहा है। जो जिस लिए आए हो, जितने लोगों को नोटिस दिए हो, जितना जेन्युइन है तोड़ के जाओ। अभी आप पूछो ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिना नोटिस का तोड़ा गया है, समझ रहे? इस चीज को आप लोग उठाओ, ठीक है, और जाके खुद उनसे बात करिए, समझ में आएगा। और देखिए, इनको चाहिए पूरा ये चाहिए, और सामने देखिए पूरा जो है क्या मुंह पतला रहेगा, पेट चौड़ा रहेगा, इस तरह का रास्ता रखेंगे रेलवे वाले लोग। वहाँ उनकी हिम्मत नहीं है। सामने वाले दुकान को नहीं तोड़ा जा रहा? सामने वाली दुकान को नहीं तोड़ा जा रहा है, क्यों? तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से जो देख रहे हैं ना, बहुत लोग रोग आ रहे हैं, जो जितनी रोजी रोटी छीन गई है, कम से कम उनको व्यवस्थापित करें। नहीं समझ में आ रहा है, यही कहीं इनारे जहाँ थोड़ा सा साइड दे के बैठा है, तोड़ दिए, ठीक है। इनको रास्ते की जरूरत थी, इनके पास बहुत सारी जगह है अभी। अगर यहाँ चाहें तो किनारे में कहीं भी व्यवस्थापित कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हम लोग खुद जो है व्यवस्था कर सकते हैं, बहुत सारी जगह है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग आक्रोशित हैं। हमने बात की तो लोगों ने बताया, तो वो लोग मैंने कहा कि वो लोग शासन प्रशासन के पास गए थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं है। ये जवाब है शासन प्रशासन का। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी बड़े जो तमाम अधिकारियों को बोलना चाहूँगा कि अगर जहाँ खाली जगह है वहाँ पर ले जाके आप डेरा डाल दो।
फिर वहां जरूरत कोई तोड़ने आएगा, फिर वहां से हटा के फिर जहां खाली जगह दिखेगा वहां पर चले जाइएगा। शासन प्रशासन का वही कहना था कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, आपको जहां खाली जगह दिख रहा है वहां पर जाके जैसा भी रेलवे से उठाओ, फिर कोई जगह खाली दिखता है उसमें कब्जा कर लो। आपकी भी दुकान हाँ, मेरी दुकान थी भैया, काफी पुरानी दुकान थी, टूट गई। कितने सालों से? अब मेरे को तो नहीं मालूम भाई, मेरा तो 38 साल हो गया, पिताजी चलाते थे, अब उनके सामने मैं पैदा हुआ। अब ये देखो, अब मैं आज वो दुकान में चलाता था, अब मेरे पास रोजगार नहीं है भैया। नोटिस मिला था? नोटिस मिला था भैया, इसीलिए हम लोग पालिका गए थे। वहाँ पर पालिका यही बोली कि हमारे पास अभी फिलहाल कोई जगह नहीं दिख रहा, जहाँ आपको खाली जगह दिखता है वहां पर आप डेरा डाल दो, मतलब एक जगह छोड़ के दूसरे जगह फिर घेर लो, फिर उस दिन दूसरे दिन फिर कोई हटा देगा। हम लिखित रूप में कहीं नहीं दे सकते, आपको जगह नहीं है बोल दिया। क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से, नगर पालिका जो बैठे हुए हैं? मांग करने से तो कुछ होगा नहीं, हमको मालूम है मिलेगा नहीं, तो मांग करने से कोई मतलब नहीं है। अगर दे सकते हैं तो कहीं हम लोगों को रोजी रोटी चलाने के लिए छोटा मोटा दुकान दे दे, है ना, क्योंकि उम्मीद तो 1 रुपया का भी नहीं है कि प्रशासन हमारे साथ साथ देगी कि कहीं जगह देगी। प्रशासन यही कर सकती है कि हमको यहाँ से उखाड़ के फेंक देगी कहीं भी, या तो भीख मांगे खाओ या तो चोरी करके खाओ, और चोरी हम लोग कर नहीं सकते। भीख मांगने के लिए इतना बड़ा ताकत नहीं है हमारे पास, सुसाइड भी करेंगे नहीं। अब कहीं काम मिल गया तो काम कर लेंगे भैया, नहीं मिला तो ऐसी है, बस चलाएंगे जीवन यापन जैसा तैसे। लेकिन शासन तरफ से कोई कुछ नहीं है, अध्यक्ष महोदय भी कुछ नहीं हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन घूमने के लिए आपसे बातचीत करने के लिए इससे पहले? अरे जिस दिन शुरुआत में स्टार्टिंग में जो नोटिस आया था ना, तो अध्यक्ष मैडम एकदम भरपूर एकदम फुर्ती से आए थे यहाँ पर देखने के लिए, जगह को देखे, अच्छे से देख दाख के गए यहाँ पर, बोले हम व्यवस्था करते हैं। और दूसरे दिन गए ना तो बोले कि अभी देख रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, और वो आज तक के ढूंढ रहे हैं, 6 महीना हो गया और कोई जगह नहीं मिला, और शासन के पास जगह ही नहीं है बोलते हैं। सीएमओ साहब तो बहुत अच्छा जवाब देते हैं, अब मैं क्या तारीफ करूं उनका, ऐसा है। जो भी हुआ खुश हैं, जो सामने का उसको भी करिए। कोई भी चीज आएगा तो सामने से आएगा ना, पीछे तो उड़ के तो आएगा नहीं, तो उसको तोड़वाइए। हम लोग मांग है, हम स्पष्ट कहते हैं उसको भी तोड़वाइए। हाँ, जो रेलवे की है वो उसको भी तोड़िए, कि बड़े लोगों को छोड़ दिया जाए, छोटे लोगों को सता दिया जाए, ये कोई वो नहीं है ना। हाँ, उसको भी तोड़ा जाए। कोई सूंघने नहीं आया यहाँ। अच्छा, नहीं आया? नहीं आया तो क्या मांग कर रहे हो आप प्रशासन अब से? क्या मांगेंगे, अब जो गया तो गया। अच्छा, फिर भी दूसरी जगह कोई? अरे कौन देगा यार? दे बड़ी तैयार नहीं तो कहाँ से दे पाई बताना। तो यहाँ तो डायरेक्ट हाथ खड़ा कर दे कि नहीं दे पान, रेलवे का जगह है कर। पालिका में कोई नहीं वो कर रहे, नहीं सुन रहे। अच्छा, तो आप पालिका गए थे? पालिका गए थे, क्या बोले वहाँ पे? वहाँ पे बोल रहे हैं कहाँ पे हम आप लोग का व्यवस्था करेंगे बोल रहे। जी, तो हम लोग को जिस तरह से हम लोग को बैठे हुए, आपने नहीं कहा कि हम लोग को बहुत समय हो गया तो हम लोग को कुछ करो? बोले नहीं बोल रहे, कहाँ जगह खाली नहीं है ऐसे बोल रहे। अच्छा, मतलब छोड़ दिए ऐसी? हाँ। ऐसी मरो, हाँ। ऐसे बोल दी? तो? मतलब उन लोग बोलने का तात्पर्य है कि आप लोग घर तो तोड़ दिए, हाँ। अब घर से अब बेघर हो गए आप लोग, बेघर तो हो आप गए, लोग धंधे से भी बेघर हो गए भैया, मतलब छत और रोजगार दोनों चला? दोनों चला गए। तो क्या मांग कर रहे हो आप शासन प्रशासन से? अभी क्या मांग करेंगे, क्या मांग करेंगे बताओ? कुछ तो मांग होगी आपकी। अभी तो अपना ही दिमाग काम नहीं कर रहा भैया, क्या बोलेंगे? सबका बदुआ लगा, जितना किया है ना हमारा सबका बदुआ लगा, हमारा बदुआ तो पूरा परिवार को लगेगा। हम लोग जितना रो रहे हैं ना, उन लोग पूरा परिवार के साथ रो के सत्यानाश हो जाएंगे। क्या बोलना हमारा जितना बिगाड़े हैं उन लोग को भी ऊपर वाला बिगाड़ेगा। क्या बोलना हम चाहोगे भैया रात दिन कार्रवाई? रो रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा था कि यहाँ जितने व्यापारी थे, है ना, किसी का भी कोई भी क्राइम वाला रिकॉर्ड नहीं है पुलिस थाना से या कहीं भी इस टाइप का, कहीं ना आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, भाईचारा से रहते थे, है ना, फिर अपना पेट रोजी पाल रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन यहाँ के कुछ लोग, कुछ कथा कथित नेता लोग, जिनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि ये लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो उन लोग उंगली कर करके हटवा दिए। रेलवे से बात हुआ था तो वो बोले कि 2 साल हमारे लिए यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हम तो चाहते ही नहीं, लेकिन तुम्हारे जनप्रतिनिधि ये तुम्हारे पीछे पड़े हैं, ऐसा करके। कहीं कोई प्रूफ देता है कि हम को जरूरत नहीं है तुम्हारा, ये लो, ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जितने लोगों को नोटिस बटा है वो सबको प्रूफ दिया गया है रेलवे प्रशासन के द्वारा कि फला लोग ये इस टाइप का नोटिस दिए हैं, मांग कर रहे हैं, और ये सब पूरा सिग्नेचर सहित, साथ में उनका फोन नंबर भी था। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं नगर पालिका प्रशासन से, क्या मांगे आप? नगर पालिका प्रशासन के पास गए, रेलवे प्रशासन के पास गए, सभी के पास गए। हम लोग को कम से कम 4 से 6 महीने का समय मिला था। समय क्या मिला था, तो कुछ दिन बाद नोटिस देते थे, तो उस हिसाब से हम लोग दौड़ धूप किए, सभी के पास गए, लेकिन कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला।
नगर पालिका में पहले दिन जब गए पालिका वाले बोले हमारे पास तुम लोग को देने के लिए पॉकेट में कहीं जगह नहीं है, हम लोग तुम लोग को दान दक्षिणा नहीं कर सकते, जहाँ तुम लोग को जीना है खाना है, मरो जियो खाओ, हम लोग को कोई मतलब नहीं है करके पालिका वाले सब बोल दिए। यहाँ पे जो है वैसी जवाब दिए। मेरे ख्याल से रेलवे को कोई दिक्कत नहीं था। 40, 50, 60 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, हमारे पिताजी रहे, हम लोग रहे, लेकिन कुछ साले जो है कहना नहीं चाहिए, जैसे लगा उनके बाप की बपौती है ये। नहीं उनका इतना ज्यादा दर्द उनको हो रहा है, रेलवे से ज्यादा दर्द उसका उनको हो बाप रहा है। ना 10 दिन डौकी बना के यहाँ चौक में छोड़ के रखा तो उन्हीं लोग का है। ऐसे हम सबसे ज्यादा दिक्कत इन सालों को हो रहा है, समझ रहे हैं। रेलवे को बहुत विशेष नहीं दिक्कत, आप किसी को आप उंगली करोगे, कितने बार नोटिस आया, हम लोग 50-60 साल से रह रहे हैं, अभी भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन केवल ये जो है जो भैया बोले ना तथाकथित लोग, केवल इनके चक्कर में जो है ये सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इतने लोग बेघर हो रहे हैं, ये लोग रो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यही है। जा जाके प्रेशर बनाए हैं, जा जाके बार बार प्रेशर बनाए उनके ऑफिस में जा जाके, तो अधिकारी भी क्या करेंगे। 2 दिन की मोहलत दिया है, उधर से मोहलत दिया 2 दिन का, 2 दिन हमको नहीं मिला दिया, नहीं है। नहीं मिला। 2 दिन का मोहलत दिया है बोलने से, हम बोले हैं। अच्छा आपको नोटिस नहीं मिला? हाँ, एक बार भी नहीं मिला है, और 2 दिन के अभी इतने के बावजूद 2 मतलब दिन यहाँ बिना नोटिस दिए वाले दुकानों को भी तोड़ा गया। उसके बाद उधर से इधर आया है, यहाँ से गया है, बोलता है कि सब रेलवे में है, सब टूटेगा, ऐसे बोलता है, क्योंकि वहाँ पर 2 दिन का मोहलत दिया, दोनों ऑफिसर थे। बताया गया उनके लिए कोई नहीं है, खाली बार इनको पेट चढ़ना चाहिए, मुंह से कोई मतलब नहीं है इनको। मतलब आप इतना ज्यादा अभी आप देखिएगा, जाके वीडियो बनाएंगे देखेंगे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जो इसका आने का रास्ता है वो बहुत छोटा है और वहाँ की दुकानों को नहीं हटाया जाए। हाँ जी, वो रसूखदार है ना, उनको नोटिस देने का, उनको हटाने का हिम्मत नहीं है, वहीं से ही शुरू होता हाँ है वहीं से स्टार्ट होता है। और बीच के हाँ जो दुकानों घरों जी को जी तोड़ा जा रहा है। जी, सामने का रोड को सकरा करके आगे कैसे चौड़ा बनाएंगे बताइए। तो देख सकते हैं कि जैसे लोग जो है जिनका व्यवसाय और घर दोनों एक साथ चला गया है, वो लोग अभी मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि किसी का भी अगर छत और रोजगार एक साथ चला जाए तो उनका जो मानसिक का जो स्तर है, मानसिकता है, वो बहुत नीचे हो जाती है। बहुत सोचने समझने की क्षमता, बहुत सोचने समझने की जो क्षमता है बहुत कम हो जाता है। बहुत दुख लगता है जिस प्रकार से जो रेलवे ने जो है इन लोगों के आशियाने को, घर के ऊपर कार्रवाई की है, बुलडोजर चलाया है, तो उन लोगों को बहुत ही दुखद ग्रस्त है। मैं इस वीडियो से मैं शासन प्रशासन से बोलना चाहूँगा कि रेलवे की जगह है, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन इन लोग को रहने की व्यवस्था और साथ ही साथ इनका जो रोजगार था उनको व्यवस्थित करके दीजिए, क्योंकि आप इनके जनप्रतिनिधि है, आपका कर्तव्य बनता है। हमने जो पूरी खबर है हमने 36 टीवी के माध्यम से आपको दिखाई है। ऐसी खबरों के लिए आप 36 टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।